हाय, इस पार्ट में हम एसएचएम के कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं और स्टूडेंट्स इनमें काफ़ी गलती करते हैं। तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जिनमें की गलती करते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे गिवन अपने को कि एक ब्लॉक है एम मास का विद स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये कनेक्टेड है। गिवन है ब्लॉक ऑफ मास एम ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड ए, when it is passing through mean position another block of mass capital M is placed and both blocks oscillate together। तो कैपिटल M का एक और ब्लॉक रखा, स्टिक हो गए, दोनों साथ में ऑसिलेट करें। फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। तो इसमें देखिएगा, ये अगर अपने पास में मीन पोजीशन से पास हो रहा था दैट मीन्स स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी। तो आफ्टर प्लेसिंग द अनदर ब्लॉक वो स्टिल किस में है, नेचुरल लेंथ में ही है। दैट मीन्स वो नए ब्लॉक या नए सिस्टम का भी क्या होगा, मीन पोजीशन ही होगा। ये समझ गए। वापस से देखिएगा, ये सिस्टम अपने पास में एम मास का व्हेन पासिंग थ्रू मीन पोजीशन लेट्स से मूविंग राइटवर्ड विद स्पीड वी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगा। जब दूसरा ब्लॉक पुट कर दिया उस मोमेंट पे भी ये नेचुरल लेंथ में ही है। और यहाँ पे जो सिस्टम चेंज हो गया एम प्लस एम वाला, वो भी बेसिकली क्या होगा, मीन पोजीशन पे तो अपनी कुछ नई जो वी मैक्सिमम होगी उसके साथ में मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हम अप्लाई करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले तो देखिएगा एट मीन पोजीशन स्पीड इज मैक्सिमम, वी मैक्सिमम हम बोलते हैं ए इंटू ओमेगा से। ओमेगा रूट ऑफ के बाई एम होता है, सो इनिशियली इट इज रूट ऑफ के बाई एम। एंड व्हेन अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज प्लेस्ड द टोटल मास ऑफ सिस्टम बिकम्स एम प्लस कैपिटल एम। सो न्यू ओमेगा इज रूट ऑफ के बाई एम प्लस कैपिटल एम। तो अगर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं, सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है मीन पोजीशन पे यहाँ पे, तो हमने अप्लाई किया कि m इंटू वी मैक्सिमम इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी डैश मैक्सिमम। देखिएगा, क्योंकि मैंने बोला कि मीन पोजीशन पे तो स्टिल जो न्यू सिस्टम होगा उसकी स्पीड भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वी मैक्सिमम इज रिटर्न एज ए इंटू ओमेगा, सो ए इंटू ओमेगा। एंड फॉर न्यू सिस्टम इट विल बी ए डैश इंटू समथिंग ओमेगा डैश। न्यू एम्पलीट्यूड इज ए डैश। तो यहाँ पे देखिएगा ओमेगा की वैल्यू पुट कीजिएगा आप, ये वैल्यू एंड ओमेगा डैश ये। तो ये पुट किया आपने यहाँ पे। नाउ यहाँ से देखिएगा एम कैंसिल हो जाएगा, देखो रूट ऑफ के कैंसिल हो गया। देन ये m कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचेगा रूट ऑफ m इंटू ए। यहाँ पे भी देखिएगा हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी और आपके पास में आएगा m प्लस कैपिटल M रूट इंटू ए डैश। सो ए डैश कितना आएगा, a इंटू दिस m अपॉन m एंड रेस टू पावर हाफ, दैट मीन्स रूट। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और अपने पास में है। इसमें आपको गिवन है कि ब्लॉक है, इस बार एम मास का ब्लॉक था, फिर से अपनी मीन पोजीशन से पास हो रहा था इस बार, लेकिन जैसे ही मीन पोजीशन से पास हो रहा था वो आपके पास में ब्रेक हो गया दो पार्ट्स में, m/2 और m/2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब इसमें भी देखिएगा, वो डिटैच होने के बाद न्यू सिस्टम जो बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना। हाफ ऑफ द मास इज डिटैच्ड देन न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। देखिएगा, जैसे ही डिटैच करेंगे तो जो m/2 मास था अपने पास में, वो जो भी स्पीड था v उससे मूव करता रहा। डिटैच होने वाला भी, उस पर किसी टाइप का कोई फोर्स वगैरह की बात नहीं की है। तो एक मूविंग बॉडी से अगर कोई पार्टिकल रिलीज होता है, देन अगर जो बॉडी की वेलोसिटी है वही इस पार्टिकल जो डिटैच होगा उसकी वेलोसिटी होगी। तो ये जो m/2 की स्पीड, क्योंकि मीन पोजीशन पे v मैक्सिमम से मूव कर रहा था, जो m/2 स्प्रिंग से कनेक्टेड है उसका भी स्पीड कितना होगा, मैक्सिमम। एंड जो m/2 डिटैच हो गया उसका भी मैक्सिमम। अब यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। पिछले केस में क्या हुआ, हमने पार्टिकल रखा था तो वी मैक्सिमम चेंज हो गया था, इस बार वी मैक्सिमम चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, अप्लाई करते हैं कि वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ए इंटू रूट ऑफ के बाई एम। और ये क्वांटिटी अब अपने पास में नए सिस्टम के लिए देखेंगे तो चेंज क्या हो गया, ये मास चेंज हो गया। तो ये नए सिस्टम के लिए कितना होगा, क्योंकि इस बार चेंज नहीं हुआ तो पहले जो वी मैक्सिमम था उतना ही वी मैक्सिमम बाद में है। तो वी मैक्सिमम अगर ओल्ड सिस्टम के लिए देखते हैं तब तो इतना होगा, और न्यू सिस्टम के लिए देखोगे तो कितना होगा, ए डैश इंटू, बिकॉज एम चेंज हो गया तो ये m/2 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, ए डैश की वैल्यू a/√2। तो ये ध्यान रखिएगा, डिटैच करिए वैसा ही केस हो गया है। जैसे अपने पास में आए कोई प्रॉब्लम की, एक मान लीजिए जैसे हॉट एयर बलून है, वो राइज करा है किसी स्पीड v से, और उससे हमने एक स्टोन रिलीज कर दिया, तो हम कैलकुलेट करते हैं ना कि इसको भी वेलोसिटी v मिल जाएगी। तो बेसिकली यही हुआ कि इससे ये पार्टिकल जो m/2 वाला डिटैच हो गया, ये भी v मैक्सिमम स्पीड ही रखेगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, देन m इंटू वी मैक्सिमम इक्वल्स टू डिटैच होने वाले पार्ट का हमें पता है कि m/2 इंटू उसके पास v मैक्सिमम, और रिमेनिंग जो m/2 पार्ट है उसको अगर v डैश कंसिडर करते हो तो इसको सोल्व करने पर v डैश की वैल्यू भी v मैक्सिमम ही आ जाएगी। क्लियर है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम यहाँ पे। इसमें आपके पास प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे गिवन है कि ब्लॉक ऑफ मास m एग्जीक्यूटिंग एस एच एम विद एम्पलीट्यूड a
अनदर ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड व्हेन इट इज पासिंग थ्रू ए बाई टू। इस बार ए बाई टू पे था तब रखा हमने, मीन पोजीशन पे नहीं रखा। फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। तो इसमें देखिएगा फिर से हम जो मास पुट कर रहे हैं तो वो कोई ऐसा इम्पल्सिव फोर्सेज नहीं लगा रहा है, तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगेन अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे v इनिशियली ओमेगा इंटू, इस बार मैक्सिमम नहीं है, ए बाई टू पे है, तो हमने एक जनरल फॉर्म में अप्लाई किया ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेर ओमेगा इज रूट ऑफ के बाय एम। ओमेगा डैश से मास पुट कर दिया, तो ओमेगा डैश कितना होगा यहाँ पे, ओमेगा डैश यहाँ पे एम को 2m कर देंगे, तो एम को 2m किया आपने। नाउ अब जो स्पीड होगा वी डैश उसी पोजीशन पे, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमने मान लिया कि चेंज हो गया, क्वेश्चन में पूछा भी वही है, लेकिन मीन पोजीशन से डिस्टेंस तो स्टिल कितना है, ए बाई टू ही है। सो हमने अप्लाई किया वी डैश कितना होगा, समथिंग ओमेगा डैश ए डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेर ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा डैश की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में आ गई है, अगर इनिशियल ओमेगा से कंपेयर करते हैं तो ओमेगा बाई रूट टू हो गया। देखिएगा उसमें एम था, इसमें 2m होगा, तो ओमेगा बाई रूट टू। चलिए फिर से मैंने बोला कि जस्ट मास प्लेस किया, कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं लगा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिएगा इंपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो लीनियर मोमेंटम नहीं लगा पाएंगे हम। तो यहाँ पे एम वी और कितना होगा एम प्लस एम, दैट मीन 2m इंटू वी डैश। तो ये क्वांटिटी मैंने यहाँ पे देखा। अब v की वैल्यू जैसे वो वैल्यू कितनी थी इनिशियल ए बाई टू पे कितना था, v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू स्क्वायर, एक्स की जगह ए बाई टू रखा, तो वैल्यू कितनी आ गई रूट ऑफ 3/2 रूट 3/2 इंटू ए ओमेगा। और वी डैश कितना होगा ओमेगा डैश इंटू ए डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स ए बाई टू स्क्वायर, सो ए स्क्वायर बाई 4। अब देखिएगा यहाँ पे v की वैल्यू तो कितना पुट करना है ये, और v डैश की वैल्यू पुट करना है अपने को ये, तो पुट किया m इंटू वी, दैट मीन्स रूट 3 ए ओमेगा बाई टू, ये पुट किया। देन 2m मास हो गया, और वी डैश कितना हो गया, ये वैल्यू पुट किया हमने। अब देखिए यहाँ पे m से m कैंसिल कर देंगे, ये 2 नीचे आएगा 4 हो जाएगा, तो मैंने ये सोल्व किया, रूट ऑफ 3/4 ए ओमेगा, ओमेगा डैश कितना था ओमेगा बाई रूट टू था, ये कैलकुलेट किया हमने यहाँ पे, ए डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो ये वैल्यू कितनी आती है देखिएगा यहाँ पे। इसको सोल्व कर लेते हैं, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 2√2 बनेगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी रूट ऑफ 3 इंटू ए ओमेगा अपॉन 2√2, और इधर से ओमेगा, और ये क्वांटिटी एज इट इज, तो ये कैंसिल हुआ। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड से, तो यहाँ से कितना आएगा 3a स्क्वायर बाई 8, इधर से कितना आ जाएगा ए डैश स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर बाई 4, इधर आके ऐड होगा, ए डैश स्क्वायर कितना होगा 3/8 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, एलसीएम लेके सोल्व कीजिएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, सो 3 + 2 यहाँ पे 5 ए स्क्वायर बाई 8। सो नाउ द न्यू एम्पलीट्यूड इज, ये कितना होगा यहाँ पे देखिएगा, ये वैल्यू आपके पास में रूट ऑफ 5 एंड यहाँ से 2√2, कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, इसमें भी हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ही अप्लाई किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिएगा, इसमें बोला हुआ है a particle of mass m is oscillating with amplitude a when it is passing through x equal to a/2. Now it is not at mean position. It is provided a sharp impulse. इस बार प्लेस नहीं किया, प्लेस करते तो हम दैट मीन जेंटली प्लेस करने के केस में कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया, बट इसमें शार्प इम्पल्स लगा दिया, सो वी कैन नॉट अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। द सिचुएशन इज दैट विच ट्रिपल्ड इट्स स्पीड, दैट मीन्स a/2 पे जो स्पीड था वो स्पीड 3 टाइम हो गया, यहाँ पे मास में कोई चेंज नहीं हुआ है। देन फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। तो इस बार देखिएगा, अभी ऐसा हुआ कि ये ब्लॉक मान लीजिए, ये नेचुरल लेंथ हम मान लेते हैं, वो कहाँ पे था a/2 पे था, यहाँ पे किसी स्पीड v से मूव कर रहा था, देन एक शार्प इम्पल्स प्रोवाइड किया, और इसका स्पीड कितना होगा 3v। तो ये v क्या होगा, जो भी अपने पास में ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी होगी a/2, ये 3v किसके इक्वल होगा, इस बार ओमेगा नहीं चेंज हो रहा, बिकॉज ना तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो रहा हो, ना ही हमने ब्लॉक कोई ऐड किया या डिटैच किया, सो ओमेगा एज इट इज रहेगा। ए डैश कोई नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू स्टिल मीन पोजीशन से कहाँ पे a/2 पे। तो देखिए हमने अप्लाई किया v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, दैट्स रूट 3 ओमेगा बाई 2। चलिए v डैश बोला गया कि 3 टाइम हो गया, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, तो कितना हो गया 3√3 ए ओमेगा बाई 2, और ये जो वी डैश है वो कितना होगा ओमेगा इंटू ए डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहाँ पे, रिप्लेस किया आपने, तो 3√3 ओमेगा a/2, ओमेगा अनचेंज इस बार, ए डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना आता है 3√3/2 इंटू ए, और यहाँ से कितना आएगा ए डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो आपने स्क्वायर किया बोथ साइड, ये कितना हो गया
3√3 स्क्वायर, दैट्स आपके पास क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, ये 27 हो गया। चलिए 27 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी एक चेंज करना पड़ेगा, ये वैल्यू आ रही है 4। इसको अगर ऐड करें तो यहाँ से कैलकुलेशन में एक मिस्टेक है, देखिएगा ये क्वांटिटी कितनी हो गई, यहाँ पे देखिए स्क्वायर किया 3√3 का स्क्वायर 27, 2 का स्क्वायर 4 एंड इधर से भी, तो ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो गया 27/4 a² प्लस दैट a² डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू a'²। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई देखिएगा 27, 28/4, ये वैल्यू आ गई 7a² इक्वल्स टू a'²। तो आपका यहाँ से a' की जो वैल्यू है कितनी आ गई, √7a। कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, देखिए क्लियर है। तो इसमें शार्प इम्पल्स अप्लाई किया, नाउ वी कैन नॉट अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, हमें अब बेसिक रिलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ओमेगा इस केस में चेंज नहीं हुआ है। चलिए एक और प्रॉब्लम अपने पास में है, देखिएगा इसमें गिवन है, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेशन है। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट कॉम्बिनेशन, ये आपको गिवन है। द स्ट्रिंग इज सफिशिएंटली लॉन्ग, ये गिवन है। सिस्टम इज एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे kx इक्वल टू mg होगा। देखिएगा द ब्लॉक इज पुल्ड बाय ए डिस्टेंस x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम से कुछ x उसको पुल किया। इट परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन एट x इक्वल टू x नोट, let x equal to x naught is maximum possible value for which the string is not becoming slack। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम कंसिडर करें स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, फिर यहाँ पे अगर अपने पास में मान लीजिए x नोट, ये क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी mg/k। तो अगर जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाएगा mg/k, यहाँ पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, उसके बाद में अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा तो यहाँ से जो स्ट्रिंग है वो सिलेक्ट कर जाएगी। समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये जो x इक्वल टू x नोट है वो मीन पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अगर वो मीन पोजीशन से नीचे आएगा तब तो स्ट्रिंग के सिलेक्ट होने के चांस नहीं होंगे, नीचे तो कितना भी है स्ट्रिंग में टेंशन ही रहेगा। अब देखिएगा आगे क्या गिवन है अपने को, इफ़ x इक्वल टू x नोट, दैट मीन्स ये वाला जो पोजीशन जो हमने उसको डिस्प्लेस किया वो 2x नोट है, ठीक है। देन अपने को बोला है कि द टाइम फॉर विच स्ट्रिंग बिकम सेलेक्ट इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितने टाइम के लिए सेलेक्ट रहेगी। तो मैंने ये कंसिडर किया कि चलो ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये नेचुरल लेंथ थी। तो यहाँ पे अपने पास अब इससे मीन पोजीशन से कितना हमने 2x नोट, तो यहाँ पे देखिएगा अगर 2x नोट उसको स्ट्रेच कर देंगे 2x नोट, तो क्या होगा, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लीजिए मीन पोजीशन है, मैं कंसिडर करता हूँ मीन पोजीशन, एक मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे चलिए नेचुरल लेंथ, और एक इधर की तरफ फिर हमने क्या किया, उसको 2x नोट से इधर पुल कर दिया। ये x नोट कौन सा है, उसकी नेचुरल लेंथ और x नोट, और यहाँ पे अपने पास जो सिस्टम लगा हुआ है स्ट्रिंग प्लस स्प्रिंग, वो जैसे इनिशियली यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है। अब क्या करेंगे देखिएगा, इसको जब हम यहाँ पे नीचे की तरफ 2x नोट पुल करेंगे तो मीन पोजीशन से जितना नीचे अपने अकॉर्डिंग उतना ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जैसे ये यहाँ पे जाएगा स्ट्रिंग जो है सिलेक्ट कर जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर ये एम्पलीट्यूड a है तो इधर तो a तक आएगा, जैसे इधर a/2 पे जाएगा स्ट्रिंग जो है सिलेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या स्पीड है, उसके बाद में क्या हुआ, ये सिस्टम काम नहीं करेगा, स्ट्रिंग सेलेक्ट कर चुकी है और आपके पास ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस बन जाएगा। तो देखिएगा a/2 पे हमने स्पीड कैलकुलेट कर लिया एक तरीके से, तो v इक्वल टू ओमेगा a² माइनस x² एम्पलीट्यूड इज 2x नोट, सो 2x नोट स्क्वायर माइनस x नोट स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी होगी √3 ओमेगा इंटू एक्स नोट। अब इस पॉइंट पे ये स्पीड हो गई, इस स्पीड के बाद में क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और जैसे ही इससे नीचे आएगा स्ट्रिंग जो है वापस से टाइट हो जाएगी, फिर से स्प्रिंग काम करने लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये केस ऐसा होगा कि v स्पीड से आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम कितना होगा, दैट्स 2u/g या 2v/g, जो मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो ये क्वांटिटी कितनी हो गई है 2v/g, वेयर v इज दिस वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2√3, ये 2√3 ओमेगा एक्स नोट बाई जी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी √k/m, ठीक है। और एक्स नोट वो कितना होगा mg/k, नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन में आने में mg/k, ये सब वैल्यू पुट करने पे इतना टाइम इंटरवल आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें सभी। एक और प्रॉब्लम है, देखिएगा एक स्ट्रिंग का प्रॉब्लम था।
चलिए उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।